फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। लेकिन ये एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकते और ये अनस्टेबल होते हैं। इसलिए ये एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है कि सर मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्रुप्स ऑफ एटम्स होता है। क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ एटम, मतलब एटम सब मिलकर जो ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। तो अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। मतलब कि एक मॉलिक्यूल एटम्स का ग्रुप होता है जिसमें एटम्स एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड से आपस में अटैच होते हैं। तो जब एटम्स आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन O2 ये एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का, N2 नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, H2 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, इसी तरह से O3 ओजोन गैस का मॉलिक्यूल है। इस तरह से सल्फर का एक मॉलिक्यूल होगा S8 और फॉस्फोरस का होगा P4। तो अब बात आती है हमारे दिमाग में कि सर ये मॉलिक्यूल जो हैं ये मॉलिक्यूल अपने बनते कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं सर कि ऑक्सीजन के 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम से एक मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ सल्फर के टोटल 8 एटम्स से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है और फॉस्फोरस के सिर्फ 4 एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बन रहा है। मतलब कि हर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इसको समझने के लिए हमें क्या देखना होगा? एटमिसिटी। एटमिसिटी क्या होता है? तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल एटम्स प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, कितने एटम प्रेजेंट हैं, वही उसकी कहलाती है एटमिसिटी। तो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने उसमें प्रेजेंट होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? एटमिसिटी कहलाती है। अब एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि नो मतलब होता है वन, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें उसका एक ही एटम उसके मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है और स्टेबल होता है। जैसे कि हीलियम, यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है और ये खुद एज अ मॉलिक्यूल बिहेव करेगा। ऐसी नियोन की बात करें एनी, तो यह भी एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। तो हमने कहा डाई एटॉमिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिले तो ऑक्सीजन गैस का 1 मॉलिक्यूल बना। दूसरा अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स ने मिलकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाया। इसी तरह से नाइट्रोजन के 2 एटम्स ने मिलकर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाया। तो इस तरह से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों डाई एटॉमिक हैं। इसी तरह से आता है ट्राई एटॉमिक। ट्राई मतलब 3। तो हम बात करेंगे, जैसे एग्जांपल दिया O3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिले तो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बना, लेकिन अगर ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो ये ओजोन गैस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाएंगे ट्राई एटॉमिक। तो ओजोन किसका एग्जाम्पल है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। इसी तरह से अगर हम बात करें पॉली एटॉमिक, पॉली पॉली मतलब होता है ज़्यादा। अब ज़्यादा मतलब अगर 3 से ज़्यादा हैं तो उसे हम पॉली एटॉमिक कहेंगे। यहाँ देखें हम, तो जैसे कि फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के अंदर जो है टोटल 4 एटम्स हैं फॉस्फोरस के, जिससे फॉस्फोरस का 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। इसी तरह से सल्फर में टोटल अगर 8 एटम सल्फर के आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनेगा? सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला हमने बोला कि सर मॉलिक्यूल क्या है, तो हमने कहा इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना, विच इज़ हेल्ड टुगेदर विद द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की हेल्प से एटम्स आपस में ग्रुप बनाते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बात आती है सर एटम्स मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। तो हमने कहा सर एटम्स मॉलिक्यूल इसलिए बनाते हैं क्योंकि एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये एटम्स ग्रुप बनाकर एक स्टेबल फॉर्म मॉलिक्यूल को क्रिएट करते हैं।
दूसरा हमने बोला कि सर एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स चाहिए हैं, तो हम कहेंगे वो डिपेंड करेगा उसकी एटॉमिसिटी पे। हर एलिमेंट के लिए ये नंबर अलग अलग होता है। एग्जाम्पल में हमने देखा अगर 1 एटम से ही उसका मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे कि हीलियम और नियॉन में। इसी तरह से हम बात करें डायटोमिक, मतलब 2 एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से ट्राई एटॉमिक में अगर 3 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे कि ओजोन गैस का एक मॉलिक्यूल 3 एटम्स से मिलकर बना होता है ऑक्सीजन के। और ऐसे ही पॉली एटॉमिक मतलब 3 से ज़्यादा, तो हम कहेंगे 4 एटम्स हो सकते हैं, 8 एटम हो सकते हैं। इस तरह से वो कहलाएगा आपका पॉली एटॉमिक। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।